हरे कृष्णा। तो हम लोग मोनार्की टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लोगों ने कल देखा था कि कैसे डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक सिस्टम और मोनार्की में जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है में क्या अंतर है। और अल्टीमेटली हम इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे थे कि मोनार्की इज द बेस्ट सिस्टम एज कंपैरिजन टू डेमोक्रेसी। तो ठीक है, मोनार्की होना चाहिए, मोनार्की अच्छा है, ठीक है, सिस्टम बढ़िया है। पर मोनार्की का जो मेन आदमी है, मोनार्क, राजा, वो कैसा होना चाहिए, इस पे हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और आज इस टॉपिक का लास्ट पार्ट रहेगा। कल से फिर हम लोग नया शुरू करेंगे। हम लोगों ने हम हमारा आज कृष्ण कृपा से 15 टॉपिक की जो सीरीज थी, जो हम लोगों ने शुरू की थी, वो गॉड, सोल, रीइंकारनेशन, कर्मा, वेदास, डेमी टाइम, सब हम लोगों ने 15 टॉपिक की सीरीज दी थी। और आज हमारा लास्ट है। सारे यूट्यूब चैनल पे, मेरे श्रेयांश शर्मा के नाम से यूट्यूब चैनल है, इस पे प्लेलिस्ट सब बनी हुई है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसा राजा होना चाहिए, आइडियल मोनार्क। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं लाइन पढ़ता हूँ इंग्लिश में, फिर उसको हिंदी में समझाने का ट्राई करूंगा, इससे जल्दी हो जाएगा और चीजें क्लियर भी हो जाएंगी, कोई भी लाइन मिस नहीं होगी। द solution to current democracy is not to envy or abolish an existing system, rather lead a God-centered life and create a monarch who could lead the society in a proper way and in harmony with nature। तो बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी अभी चल रही है, उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि डेमोक्रेसी से द्वेष युक्त होके, या डेमोक्रेसी खराब है तो उसको सबको हटा ही दो एक ही झटके में। ऐसा नहीं। सोल्यूशन ये है कि पहली बात तो हर कोई गॉड सेंटर्ड लाइफ जिए, सबके जीवन का केंद्र बिंदु कृष्ण होना चाहिए। दूसरा, एक राजा खड़ा करो जो कि सोसाइटी को शास्त्रों के आधार पर लीड करे, और नेचर जो है, जो लैंड है, जो काउज है, उससे हारमोनी या उसके साथ चलना सिखाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट अ फार फेस्ड आइडिया बिकॉज मोनार्क इज वन हु इवॉल्व्स, नॉट वन हु इज इलेक्टेड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो आइडिया जो बताया जा रहा है राजा खड़ा करने का, ये कोई नई चीज नहीं है, जो ये कोई अजीब चीज नहीं है। ये जो राजा होता है वो इवॉल्व होता है, वो बचपन से देखता है कि कैसे राज्य करना है, सब सारी चीजों को सीखता है वो। ऐसा नहीं कि किसी भी अ, अंगूठे छाप को हम लोगों ने वोट दे दिया और वो फिर नेता बन गया, वो फिर संभाल रहा है सोसाइटी को। ऐसा नहीं है। जो राजा होता है वो शिक्षा लेके इवॉल्व होता है, बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट। दिस सब्जेक्ट, ऑल्दो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड एसिमिलेट, should be known by any knowledgeable man that will help in analyzing the current day system। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, उसको धारण करना। लेकिन अगर हम कोई ज्ञानी आदमी से, या जो शास्त्र का ज्ञाता है, उस आदमी से अगर हम सीखेंगे चीजों को, तो हमें समझ में आएगा कि जो करंट सिस्टम है, जो शास्त्र के अकॉर्डिंग जो सिस्टम है, उसमें कितना बड़ा अंतर है। ठीक। अब बहुत सुंदर बात बताई जा रही है कि राजा तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन राजा होना चाहिए स्पिरिचुअल। बहुत बड़ी बात है। जो राजा होना चाहिए वो आस्तिक राजा होना चाहिए, धर्म को जानने वाला होना चाहिए, और भगवान का भक्त होना चाहिए जो भी राजा होगा। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, एवं राजर्षयो विदुः, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। मैंने ये भगवत गीता का ज्ञान राज ऋषियों को दिया। मतलब ऐसे राजाओं को दिया जो ऋषि भी थे, केवल राजा नहीं थे, राजा के साथ साथ भक्त भी थे। राजा होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। और राजा का ये दायित्व है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, राजा का ये दायित्व है कि जितने भी उनकी प्रजाएं हैं, जितने भी उसके अंडर लोग हैं, जितनी भी उसकी प्रजा है, वो सब भगवान के धाम में। बहुत बड़ा कर्तव्य है राजा का। जो राजा सिंहासन पे बैठा है, उसका एक कर्तव्य, परम कर्तव्य बनता है कि जितने भी लोगों को पे वो राज कर रहा है, वो सारे लोग भगवान के धाम जाने चाहिए, भगवान के भक्त होने चाहिए, माया से परे होने चाहिए। वरना जो भौतिकता में लिप्त है, जो भोगी लोग हैं, उन पे रूल करने से क्या फायदा। वो तो अगर आप रूल नहीं करेंगे तो भी भोगी रहने वाले हैं।
हमारा डिफॉल्ट मोड क्या है? भोग करना। अगर आप रूल कर रहे हो और लोगों को भोगी से योगी नहीं बना रहे, तो आपका रूल करने का फायदा क्या? वो तो पहले भी भोगी थे, आपके रूल करने के बाद भी भोगी हैं। फायदा क्या? ठीक। और बहुत से राजा पहले हुए हैं जिन्होंने धर्म के हिसाब से राज्य किया और सफलता को प्राप्त। बेसिकली धर्म, जब हम बोलते हैं कि लोग धार्मिक होने चाहिए, राजा धार्मिक होना चाहिए और धर्म के हिसाब से रूल होना चाहिए, तो इसका मतलब है, सबसे पहला मतलब है कि जितने भी लोग हैं किसी भी राज्य में, वो चार नियम पालन करने होने चाहिए। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। ये चार चीजें जो कर रहा है वो इंसान है। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, मैं चार नियमों का पालन करता हूँ, मैं मांसाहार नहीं करता, शराब नहीं पीता, चाय कॉफी नहीं पीता, अवैध स्त्री संग नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, क्या मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अरे, इसको पालन करके तो तुम इंसान बने हो, भक्त नहीं बने हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये लागू होनी चाहिए। और इसको समय समय पे चेक करे राजा, क्या ये पालन हो रहा है। और उसकी ड्यूटी बनती है राजा की, वो देखे कि जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, क्या वो धर्म का पालन कर रहे हैं, क्या वो तपस्या कर रहे हैं, क्या वो साफ सुथरे हैं, क्या वो दयावान है, क्या वो सत्य बोलते हैं। देखिए, धर्म के चार पैर हैं, या धर्म चार चीजों पर टिका है: तपस्या, क्लीनलीनेस, मर्सी और ट्रुथफुलनेस। और अगर आप चार नियम भंग करते हैं, तो आप इन चारों चीजों के उल्टे चले जाते हैं। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के राज्य में तपस्या हो रही है, लोग साफ सुथरे हैं, लोग कृपालु हैं और लोग सत्य बोलते हैं, इसका मतलब वहां धर्म है। और अगर जहाँ पे अधर्म है, अधर्म का मतलब क्या है? जहाँ अधर्म हो रहा होगा वहां के लोग कैसे होंगे? घमंडी होंगे, अवैध स्त्री संग करते होंगे, शराब करते होंगे, नशा करते होंगे और जुआ खेलते होंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये आज प्रोमिनेंट, आज के वर्ल्ड में ये चीजें प्रोमिनेंट। लोगों को गर्व होना, मद में चूर होना, लोगों से द्वेष करना, शराब पीना, झूठ बोलना, अवैध स्त्री संग करना, जुआ खेलना, ये सब प्रोमिनेंट हो रहा है। तो इसका मतलब अधर्म बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि भले ही कोई कितना भी अधार्मिक कार्यों में लगा हो, लेकिन अगर वो शास्त्रों के नियम को पालन करना शुरू करता है, तो धीरे धीरे वो धर्म के पास आता है। तो इसीलिए कोई भी स्थिति में हमें इस अधर्म को एंकरेज नहीं होने देना। ये कर्तव्य है राजा का। तो तुरंत जो है, किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, प्रोस्टिट्यूशन और फॉल्सिटी को हटाना है, रोकना है सबसे पहले। ठीक। ठीक। अब बहुत सुंदर बात है कि ठीक है, चार नियम पालन करने हैं जिससे कि धर्म धर्म बचा रहे। पर इन चार चीजों को लागू कैसे करें समाज में? आप बोल रहे हो कि चार चीजें नहीं कर, चार चीजें नहीं करनी: मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, ऑयल सेक्स नहीं करना, नशा नहीं करना। तो इन चीजों को लागू कैसे करेंगे लोगों के सामने? ठीक। अब देखिए, इसमें चीजें बताई गई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि राजा को क्या देखिए, जहां ये चार चीजें नहीं होंगी वहां धर्म हो, और जहां धर्म होगा वहां भक्ति होगी, जहाँ भक्ति होगी वहां भगवान होंगे, जहाँ भगवान होंगे वहां का धर्म। अब देखिए, पहली चीज क्या कर सकता है राजा? एक महीने में 2 बार फास्ट रखना ही रखना। हम लोगों ने क्या पढ़ा? धर्म का एक पैर क्या है? तपस्या। तो हमें केवल एक महीने में 2 बार फास्ट रखना ही है, ये कंपल्सरी। राजा को ऐसा नियम लगाना पड़ेगा कि जो भी उसके राज्य में है वो एक महीने में 2 बार फास्ट रखेगा रखेगा। और पृथु महाराज के समय में ये लागू था कि एकादशी का व्रत रखना ही रखना है, जो एकादशी का व्रत नहीं रखेगा वो मारा जाएगा। इतना स्ट्रिक्ट था। अब देखिए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है।
अगर आप महीने में 2 बार फास्ट रखेंगे तो जो अनाज है वो बच जाएगा, और जो जब अनाज बचा रहेगा तो वो आगे जाके लोगों के काम ही आएगा। ठीक, पहला चीज है। अब दूसरा, मस्ट कर दो कि यंग बॉय और यंग लड़की, मतलब नवयुवक लड़का, नवयुवक लड़की, इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। जब लड़का 24 साल का हो, लड़की 16 साल की हो, तो इन दोनों की शादी होनी ही चाहिए। कंपल्सरी कर दो। कोई बाल विवाह नहीं है, छोटे में शादी कर रहे हैं, ये यही धर्म है। लड़की छोटे में कहीं जाके बाहर जाके संग कर ले किसी का, वो मंजूर है। आप शादी नहीं करो, आजाद रहो, क्या वो पापा की परी बनो, नौटंकी। सिंपल। तो लड़का 24 साल का हो, लड़की 16 साल की हो, तो शादी हो जानी चाहिए। देखिए हम लोग, भले ही ये सिस्टम अभी है नहीं, पर इसी सिस्टम में स्टेबिलिटी, मैं ये समझा रहा हूँ आप लोगों को। भले ही ये सिस्टम अभी लागू नहीं होता है, आप भी कह सकते हो, आप मुझसे कह सकते हो कि आपने शादी नहीं करी, या क्या कह सकते हो कि अरे ये तो हो ही नहीं रहा आजकल, आप कैसी बातें कर रहे हो। आप बहुत सारे आर्गुमेंट पुट कर सकते हो, पर पॉइंट क्या है, ये सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ यही स्टेबिलिटी लेके आए हैं, चाहे आप माने चाहे नहीं माने, कि शास्त्र की। अब क्या है, देखिए को एजुकेशन में कोई बुराई नहीं है। को एजुकेशन का मतलब होता है एक ही स्कूल में लड़का लड़की पढ़ते हैं, एक कॉलेज में लड़का लड़की पढ़ते हैं, ये बुरा नहीं है, प्रोवाइडेड कि उन लड़का लड़की की शादी ही कर दो। और अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चीजें हो भी रही हैं, या अगर इंटीमेट कनेक्शन हो भी रहा है, तो उसको बढ़ाओ नहीं, शादी कर दो। ऐसा नहीं कि इंटीमेट कनेक्शन बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कि कहीं और चली गई, लड़का किसी और को ढूंढ रहा है, फिर वो उससे करेगा, फिर वो उससे करेगा, तो समाज में वर्ण संकट फैलेगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। और जो डाइवोर्स है तो होना ही नहीं चाहिए। डाइवोर्स जैसी नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए। और हमारे शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में, डाइवोर्स नाम की कोई चीज आप पढ़ोगे ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक। तो बेसिकली हम लोगों ने पहला देखा ऑस्टेरिटी का, ऑस्टेरिटी या तपस्या आप राज्य में कैसे लगा सकते हो। दूसरा हम लोगों ने देखा कि अवैध स्त्री या पुरुष संघ को आप कैसे रोक सकते हो। तीसरा, citizens of the state must give up in charity up to 50% of their income for the purpose of creating a spiritual atmosphere in the state or in human society, both individually and collectively। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति गृहस्थ है या जॉब करता है, कुछ भी करता है, उसको कम से कम 50% अपनी सैलरी का दान देना ही चाहिए वैष्णवों को, या ऐसे लोगों को जो भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। चाहे इंडिविजुअली आप दो, या एक घर में से सबके मिला के दो। पहली चीज। दूसरी, कि भगवान की भक्ति का प्रचार होना चाहिए। कर्म योग बताना चाहिए लोगों को कि आप ये अपने जो भी कार्य आप करते हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। मन भागवतम पर श्रवण होना चाहिए, भगवान के नाम का जप होना चाहिए, भगवान की सेवा होनी चाहिए, और अपने घर के आसपास गॉड कॉन्शियसनेस का एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए। तो अगर आप ये रोज करोगे या नियमित रूप से करोगे, तो सब जगह कृष्ण भावना अमृत या गॉड कॉन्शियसनेस रहेगा। जहां गॉड कॉन्शियसनेस रहता है, वहां गलत काम होने की संभावना ही नहीं है। गलत काम क्यों करता है आदमी? अविद्या की वजह से। अविद्या जो है, माया की एक शक्ति है, माया का एक फेज है। तो माया अंधकार के समान है, कृष्ण सूर्य के समान है। तो जहां जहां सूर्य है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता, वहां अंधकार पनप ही नहीं सकता। तो अगर आसपास आपके कृष्ण कॉन्शियस एटमॉस्फेयर रहेगा, कृष्ण भावना में आप रहेंगे, तो माया को छूने का या माया आपको छुए प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये बड़ा कर्तव्य है हमारा कि ये भी चीज हमें करनी है। अब क्या है, किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग नहीं करनी। यहाँ तक कि जो शेयर मार्केट है वो भी मेरी गैम्बलिंग है। तो अब देखिए कैसा लिंक है इसका, देखिए। आप गैम्बलिंग करोगे, ठीक है, तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा, पहली चीज।
ठीक है, जहाँ गैम्बलिंग रहेगी वहाँ पे झूठ रहेगा, सत्य की हानि रहेगी, पहली चीज। दूसरा, अगर आप लड़का लड़की को अनमैरिड छोड़ देते हो तो अवैध स्त्री संग होगा, अवैध पुरुष संग होगा। अगर आप जानवरों को यूज नहीं लाते हो, मतलब जैसे खेती में जानवरों को यूज नहीं करते हो, तो जानवरों को काटोगे, गड़बड़ है। ठीक। और जब आप जानवर देखिए, पापा जी बताते हैं कि जितना आप जानवरों को काटेंगे या जितना भी आप जानवरों को प्रताड़ित करेंगे, प्रकृति आपको प्रताड़ित करेगी। और जब आपको प्रकृति प्रताड़ित करेगी तो उससे बचने के पास आपको उससे बचने का आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कि प्रकृति आपके कंट्रोल में नहीं, प्रकृति कृष्ण नहीं बनती। और जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं होगी, फिर आप फ्रस्ट्रेट होगे, और फ्रस्ट्रेट होने की वजह से आप शराब का सहारा लोगे या नशे का सहारा लोगे, उस सिचुएशन को कुछ समय के लिए भूलने के लिए। ये चीजें सब लिंक्ड है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने तीन चीजें देखी: तपस्या, पुरुष स्त्री का विवाह पहले ही, फिर कैसे हम कृष्ण भावना एटमॉस्फेयर को अपने चारों ओर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि सारी चीजें अपने आप सेट हो। तो राजा राजा का एक कर्तव्य है कि ये सब लागू करे, तभी वो एक सच्चा राजा है। ठीक है। अब हम लोग कुछ सच्चे राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिनका शास्त्रों में खुल के वर्णन है। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले परीक्षित महाराज के बारे में। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत जहाँ समझाना होगा समझा दूंगा। King Parikshit, the grandson of Arjuna, was one such devotee king who ruled the state with utter strictness and made sure that everyone followed rules and regulations beneficial for spiritual advancement. सिंपल है। परीक्षित महाराज भक्त थे, और उन्होंने ऐसा अपने राज्य में कर रखा था कि हर कोई भक्ति के नियमों का पालन करे। एनीबडी किलिंग काउ वुड बी इमीडिएटली पनिश्ड, और किसी ने गाय के ऊपर हाथ भी लगाया तो मारा जाएगा। ये है राजा, हाथ भी लगाया। और आजकल तो स्लॉटर हाउस खुले पड़े। ही रूल्ड द किंगडम अंडर गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट ब्राह्मण्स। परीक्षित महाराज ने ब्राह्मणों के अंतर्गत राज्य किया। किंग परीक्षित, आफ्टर हैविंग सेलेक्टेड कृपाचार्य फॉर गाइडेंस एज ए स्पिरिचुअल मास्टर, परफॉर्म्ड 3 horse sacrifices ऑन द बैंक ऑफ द Ganges। तो परीक्षित महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे गंगा नदी पे। They were executed with sufficient rewards for the attendance, और उनको दान दिया था। एंड एट द sacrifices even the common man could see demigods। और उस यज्ञ में देवता आए थे, और लोग, सामान्य लोग देवताओं को देख भी सकते थे। ये परीक्षित महाराज का लगे। Once when King Parikshit was on his way to conquer the world, he saw the master of Kali Yuga, who was lower than a Shudra, disguised as a king and hunting the legs of a cow and bull। तो एक बार परीक्षित महाराज जा रहे थे, तो उन्होंने कली पुरुष को देखा, जो कि था शूद्र लेकिन राजा के वेश में। द किंग एट वंस caught hold of him to deal sufficient punishment। परीक्षित महाराज ने उस कलियुग को, कली पुरुष को दंड देने के बारे में सोचा। द किंग कैन नॉट टॉलरेट इंसल्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल द काउ, nor can he tolerate disrespect for the most important man the ब्राह्मण। तो परीक्षित महाराज ने देखा कि कली पुरुष गाय और ब्राह्मणों को दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। तो परीक्षित महाराज से रहा नहीं गया। क्यों? अब देखिए कितना सुंदर। ह्यूमन सिविलाइजेशन मीन्स to advance the cause of Brahminical culture and to maintain it, cow protection is essential। मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी तब ही सुखी हो सकती है जब उस समाज में प्रामाणिक भक्त या ब्राह्मण हो, गाय हो। और अगर ये नहीं है तो जितना मर्जी आप पैसा कमा लो, जितना मर्जी आप एडवांसमेंट कर लो, आप कभी संतुष्ट नहीं हो। भगवान कृष्ण को ब्राह्मण और गाय बहुत प्रिय है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ, ब्राह्मण,
गाय। देर इज अ मिरेकल इन मिल्क, गाय के दूध में, और इट कंटेन्स ऑल नेसेसरी विटामिन्स टू सस्टेन ह्यूमन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस फॉर हायर अचीवमेंट्स। सूक्ष्म तंतु जनरेट होते हैं। ब्राह्मणिकल कल्चर कैन एडवांस ओनली व्हेन मैन इज एजुकेटेड टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ गुडनेस। जब आप सतोगुण बढ़ाएंगे तो आपकी ब्राह्मणिकल क्वालिटीज बढ़ेगी। एंड फॉर दिस, और सतोगुण बढ़ाने के लिए, देयर इज अ प्राइम नेसेसिटी ऑफ फूड प्रिपेयर्ड विद मिल्क, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स। और जब आप दूध से बनी हुई चीजें, अनाज और फल खाओगे तभी सतोगुण बढ़ेगा। एक किंग परीक्षित was astonished to see that a black Shudra, dressed like a ruler, was mistreating a cow, the most important animal in human society. King Parikshit sat on a chariot drawn by black horses. His flag was marked with the sign of a lion. Being so decorated and surrounded by charioteers, cavalry, elephants, and infantry soldiers, he left the capital to conquer in all directions. King Parikshit heard that out of his causeless mercy, Lord Krishna, who is universally obeyed, rendered all kinds of service to the malleable sons of Pandu by accepting posts ranging from chariot driver to president to messenger, friend, night watchman, etc. According to the will of Pandavas, obeying them like a servant and offering obeisances like one younger in years. When he heard this, King Parishit became overwhelmed with devotion to the lotus feet of the Lord. Lord Krishna had personally protected him from the effects of deadly Brahmastra weapon in his mother's womb. तो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि कली पुरुष को दंड देने के बाद परीक्षित महाराज अपने रथ पे बैठ के चले गए। परीक्षित महाराज ने सुना कि कैसे उनके जो ग्रैंडफादर थे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, पांडवास भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, और कैसे भगवान और पांडवास के बीच में जो लविंग एक्सचेंजेस हुए, उसको सुन के परीक्षित महाराज का दिल गदगद हो गया और वो भगवान की भक्ति में दृढ़ हो गए। और और परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में बचाया। इसके लिए हम लोगों ने सिंपल ये देखा कि परीक्षित महाराज ने कैसे अच्छे से राज्य किया। अब पढ़ते हैं हम लोग कुलशेखर के बारे में। ये साउथ के हुए। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं, खत्म ही करते हैं। Many such devotional kings ruled this world and brought love and peace among citizens. One of the most famous kings named Kulashekar brought devotional revolution during his reign. Kulashekar was born in Travancore, South Kerala. Kerala born हुए. He was connected to Shri Sampradaya. Shri Sampradaya के थे. The bona fide disciple succession beginning from Mother Lakshmi, the consort of Lord Narayan. Kulashekhar's father, Dridabrat, was a devotee of Lord Narayan. The king ruled the citizen with love and respect. In his court, every day Brahmanas would come and read scriptures and Ramayana, by which king would remain Krishna conscious. तो हर दिन आके ब्राह्मण शास्त्र पढ़ेगा, राजा सुनेगा। राजा के पास इतना टाइम नहीं, राजा के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी वो श्रवण कर रहा है, शास्त्र सुन रहा है। और हम लोग थर्ड क्लास रास्कल लोग, जो जिसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उतनी नहीं जितने राजा के पास है, हम लोग शास्त्र को सुनते हैं। ये हाल है। Kulshekhar had undergone Gurukul training in his childhood and was initiated by Vishwaksena. After being entrusted as the king of Chera dynasty, he expanded to Chola and Pandya dynasty. He was welcomed and accepted happily by other dynasties. He would daily visit the temple of Padmanabh Swami twice and report his happiness to the Lord. तो राजा कुलशेखर रोज अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जाते थे और भगवान को बोलते थे कि आज मैंने ये किया, आज ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। एक्चुअली द किंग इज द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी राजा राज्य करता है वो यही मानता है कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान की सेवा है राज्य करना, मैं राजा नहीं। एंड शुड रूल नॉट एज बॉस। तो राजा का हमेशा ये मूड रहता है कि मैं भगवान का दास हूँ। Kulshekhar carried this mood that everything that is entrusted to me is property of the Anand Padmanabh Swami, and I am his servant. Whatever gold and jewels he would get, he gave it to the Lord.
That is why even today in the temple there is lot of gold. हम्म। तो जो भी उनको मिलता था गोल्ड वगैरह भगवान को दे देते थे। That is why even today in temple there is lot of gold which people recently discovered. This is all given by Kulashekar at his time. Foolish modern rulers want to exploit those golden resources. He is considered as he's Kulashekar Maharaj, considered as one of the 12 Alvars of Sri Sampradaya. Alvar means who is drawn in the love of Godhead. He wrote many poetries glorifying the Lord and expressing his deep love for the Lord. Among them, the Mukund Mala Strut is most famous और प्रभुपाद जी की favorite थी मुकुंद माला स्तोत्र. He is considered as incarnation of Kaustubh gem that Lord Krishna hath on his chest. Oh, मुझे भी नया मालूम चला. कुलशेखर महाराज जो भगवान कृष्ण के गले में कौस्तुभ मणि है वो ही कुलशेखर महाराज. ओह, दिस इज नाइस नाइस पॉइंट, मुझे अभी मालूम चला आपके साथ ही. A traditional history of King Kulashekar states that once, as he slept in his palace quarters, he had a brilliant and distinct vision of Lord Krishna. Upon waking, he fell into a devotional trance and failed to notice dawn breaking. The royal musician and minister came as usual to his door to wake him, but after waiting some time without hearing him respond, they reluctantly took the liberty of entering his room. The king came out of his trance and described his vision to them, and from that day on he no longer took much interest in ruling. ओके, तो मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि कुलशेखर महाराज को कृष्ण का दर्शन हो गया और वो इतने ज्यादा समाधि में चले गए कि फिर वो समाधि से जब बाहर निकले तो उनको फिर राज करने का मन ही नहीं किया. He delegated most of his responsibilities to his ministers and dedicated himself to rendering devotional service to the Lord. After some years, he abdicated the throne and went to Sri Rangam, where he remained in the association of the Krishna deity of Ranganath and his many exalted devotees. उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और श्रीरंगम मंदिर में जाके चले गए. King Kulashekhar's devotion was with full absorption and his faith on mercy of Vaishnavas was time tested. मैं फिर से पढ़ता हूँ उसको. King Kulashekhar's devotion was with full absorption and his faith on mercy of Vaishnavas was time tested. मतलब वैष्णवों की कृपा का टेस्ट हुआ उनके साथ. Once a Brahmana who was appointed to read scriptures and narrate pastimes of Lord Ram began to read the section of Sita Aparan. This section deals when demoniac Ravan kidnaps Mother Sita. Just by hearing this, Kulashekar, who was so much absorbed, felt great pain and immediately ordered his army to march towards Lanka to kill Ravan. Seeing this, the ministers were unable to explain him that this was narration of past times, whereas lack of years have passed for this pastime. So they devised a plan and sent a group of their army far ahead and ordered them to return with flag of victory. When Kulashekar would march towards Lanka, they should shout victorious slogans arriving from opposite sides and inform King that he can now return as our army has handed Sita back to the Lord Ram. Then onwards, the Brahmana was specifically instructed by the minister not to read such sections where the king will get angry and declare wars. But one day the Brahmana got sick and requested his son to read for the king. Unaware of the rule, he read the same section again. And this time Kulashekar became very furious and he told that his army had not done the job properly. So this time he will personally kill Ravan and come. Now ministers had no option than to join their devotional king. As the king proceeded, he came Rameshwaram, where he saw that there was ocean in between. He started walking in the ocean as he proceeded. He was drowning, but he was determined to save Mother Sita. Seeing this, Lord Ram, Ram, Mother Sita, and Lakshman appeared and blessed him, saying that we just brought Sita back. The army was astonished to see devotion of Kulashekar. Oh my God! हरी बोल. तो यहाँ बता रहे हैं कि कुलशेखर महाराज इतने चले गए थे समाधि में कि जब वो सुनते कि सीता माँ का अपहरण हो गया तो वो सीता को बचाने खुद ही जा रहे थे, जबकि लीला बहुत पहले हो चुकी थी. तब सीता मैया और राम लक्ष्मण जी उनके सामने दर्शन दिए उनको. Kulashekar then decided to hand over his kingdom and retire from material life and go to Srirangam, an association of Vaishnavas. But the ministers invited the Vaishnavas to the kingdom, rather so that the king remains here. In due course of time, the Vaishnavas spent all time with king, so the ministers plotted to blame a thievery on Vaishnavas so that king will lose faith and focus on administration. Already Kulashekar was taking care of the kingdom very nicely.
but the envious ministers were not happy with his devotional sentiments. The main jewelry of deities was found stolen, and ministers blamed the Vaishnavas as they were given the right to worship. Kulashekar had so much faith that he said, "Get me a pot filled with cobras, and I will put my hand inside. If the Vaishnavas have stolen jewelry, the cobra will bite me. And if not, the cobras will not even touch me." The cobras did not touch Kulashekara, proving the innocence of Vaishnavas. After this, Kulashekara left for Srirangam and wrote Mukundamala Stot in Sanskrit and 105 Tamil hymns, which were later incorporated into the Tiruvaimoli under the title Perumal Tirumoli. तो बहुत सुंदर कुलशेखर महाराज की जीवनी थी। अब हम लोग लास्ट किंग के ऊपर आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जहां राजाओं की बात हो और छत्रपति शिवाजी महाराज की बात ना हो तो संभव नहीं। ठीक है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जस्ट अभी गए हैं। मोनार्की इज, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर हिंदी में समझाऊंगा। मोनार्की इज इम्पोर्टेंट वॉज वेरी मच क्लियर when छत्रपति शिवाजी महाराज established kingdom named हिंदवी स्वराज। मतलब राजा का होना इतना इम्पोर्टेंट है तभी मालूम हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक राज्य बनाया जिसका नाम रखा हिंदवी स्वराज। He changed the face of earth with great revolution and a handful of trustworthy warriors called Mavalas. He conquered 365 forts. तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मवलस मवलस जो उनके सोल्जर्स थे उनके साथ उन्होंने 365 किले जीते। He established proper administration including justice department, revenue department, टैक्स कलेक्शन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, स्पाई सिस्टम। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए। जस्टिस डिपार्टमेंट बनाया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाया, कलेक्शन वाला बनाया, कम्युनिकेशन बनाया, स्पाई बनाया, सब बनाया उन्होंने। He escaped from the hands of enemies easily because he had used a technique of warfare called Ganimi Kava, wherein attack was done in a way that opponent did not come to know from where, when, and how would Shivaji's army attack. This technique is used if army is very small and opposites outnumber. Basically, शिवाजी महाराज एक टेक्निक यूज करते थे उसका नाम था गनिमी कवा, जिससे वो अपने दुश्मनों से बच जाते थे और शिवाजी महाराज ऐसे अटैक करते थे दुश्मनों के ऊपर कि उनको मालूम नहीं चलता था कहाँ से अटैक होगा। ठीक है। शिवाजी महाराज डिड नॉट बिलीव इन विनिंग सम टेरिटरी, बहुत सुंदर है, rather win the hearts of people। शिवाजी महाराज का ये नहीं था कि मैं बहुत पूरे विश्व पे राज करूंगा, मैं इसको इस राज्य को जीतूंगा, इसको इसको इसको, ऐसा नहीं। उनका था कि मैं लोगों का दिल जीतूंगा। ही हैड पुट हिज हार्ट एंड सोल ऑन एवरी ऑफ हिज कंपेनियन। उन्होंने अपना जो समय था सबको दिया। ही लव्ड देम सो मच दैट ही अफोर्डेड लूजिंग फोर्स बट नॉट लूजिंग अ सिंगल वॉरियर। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज में ये अच्छी क्वालिटी थी कि भले ही वो किला ना जीत पाए लेकिन कोई उनका वॉरियर मरना नहीं चाहिए। Many times he risked his own life to accomplish tasks which were highly difficult. For example, killing Shast Khan in Lal Mahal, where handful defeated an army of 75,000 and escaped swiftly. मतलब कई बार तो शिवाजी महाराज ने खुद ही अपनी जान पे खेल के सबको बचाया। Killing Afzal Khan was another such feat which he performed himself. His leadership made him a monarch whose coronation ceremony and birthday is still celebrated. तो ये लीडरशिप शिवाजी महाराज की थी और इसीलिए आज भी शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही लोग की छाती चौड़ी हो जाती है। मतलब उनको गर्व होता है शिवाजी महाराज पर, उनका बर्थडे आज भी मनाते हैं। और शिवाजी महाराज के जो गुरु थे उनका नाम था रामदास स्वामी और तुकाराम महाराज। तो ये तो अपने महान भक्त की कल्पना नहीं कर सकते। तो रामदास तुकाराम महाराज भगवान विट्ठल के भक्त थे और माँ भवानी की भक्त थे। और माँ भवानी ने ही, मतलब माँ दुर्गा ही कह सकते हैं, माँ भवानी ने ही शिवाजी महाराज को एक तलवार दी थी फाइट करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक कहानी आ रही। Once some of his soldiers attacked Subedar of Kalyan and brought his daughter as a gift for Shivaji. Seeing this, Shivaji asked forgiveness from her and sent her back with proper respect and chastised his men for doing so. He said, "I treat every other woman as my mother." He never attacked women and children. क्या लाइन है। तो क्या हुआ कि एक बार जो शिवाजी महाराज के जो लोग थे वो किसी पे अटैक करके उनकी डॉटर को लेके आए थे शिवाजी महाराज के लिए।
तो शिवाजी महाराज उस माता के पैर पड़े, माता माफ करिएगा, मेरे लोग आपको लेके आए और उनको वापस भिजवाया और कहा कि मैं हर स्त्री को अपनी माँ की तरह देखता हूँ। और शिवाजी महाराज ने कभी स्त्री और बच्चों पर हाथ नहीं उठाया। ये लेवल है। नो वन वुड गो विदाउट जस्टिस इन हिज किंगडम। न्याय मिलना ही मिलना है। ही मेड श्योर काउज वर प्रोटेक्टेड। वो मेक श्योर कि काउ, गाय है, गौ रक्षा होनी चाहिए। ही established his own currency system। शिवाजी महाराज ने अपना खुद करेंसी सिस्टम निकाला, which made sure that corruption was avoided, कि जिससे कि करप्शन ना हो। This entire culture in him was imbibed by his mother जीज माता, who taught him रामायण and महाभारत from childhood। और ये कल्चर शिवाजी महाराज में उनकी माता ने जो उनको कल्चर दिया बचपन से, रामायण पढ़ा के, महाभारत पढ़ा के, तब आया। Probably he is the last क्षत्रिय that generation knows about। तो अभी क्योंकि शिवाजी महाराज है तो हम लोग के लिए लास्ट क्षत्रिय कह सकते हैं, कि जो प्रॉपर क्षत्रिय जो था, शिवाजी महाराज थे। तो बेसिकली हम लोग ये सब क्यों पढ़े, तो इसका कंक्लूजन क्या है? Monarchy is one who proves by his magnanimity, monarch is one who proves his magnanimity and his love for people and cannot be elected, rather selected। तो राजा होता है वो चुना हुआ होता है, उसको आप चुनते नहीं। That is why modern methodology does not yield a leader, rather superimposes a foolish and a corrupt candidate as leader। इसीलिए आजकल, क्योंकि ये सब बचा नहीं तो लीडर है ही नहीं, तो इसीलिए हम मूर्ख और करप्ट लोगों को लीडर चुन लेते हैं, जिससे कि जनता भी परेशान और वो भी लूट रहा है आराम से। मतलब गोपाल जी बोलते हैं डेमोक्रेसी मीन्स डेमोन क्रेजी। डेमोक्रेसी का मतलब है एक पागल असुर जो आप पे राज्य कर रहा है, और असुर कुछ भी कर सकता है। नॉर कैन बिजनेस स्कूल्स जनरेट लीडर्स बिकॉज दे टीच ऑल एथिस्टिक व्यूज विच ओनली ब्रिंग सेल्फिशनेस इन अ पर्सन। और जितने भी बिजनेस स्कूल हैं, जितने भी लोग लीडर्स की बातें करते हैं, तो बेसिकली अगर आप लीडर को अगर आप भगवान के बारे में नहीं बताओगे, तो लीडर आपका लोभी निकलेगा। ये दिक्कत है। पीपल एंड मैसेज आर मोर इम्पोर्टेंट वेयर एज सिस्टम शुड फॉलो। पीपल एंड मैसेज आर मोर इम्पोर्टेंट वेयर एज सिस्टम शुड फॉलो पीपल, नॉट द पीपल फॉलो करप्ट सिस्टम एंड रिमेन हैंडीकैप्ड। सिस्टम को चलना चाहिए लोगों के अनुसार, ना कि लोगों को चलना चाहिए सिस्टम के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोगों के साथ सिस्टम चले, लोग सिस्टम में नहीं चले। सिस्टम एक इम्पर्सनल चीज ऊपर नहीं होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, सिस्टम उसके नीचे होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पीपल एंड द मैसेज। मनी इज जस्ट फॉर स्मूथ ट्रांजेक्शन एंड नॉट ऑल इन ऑल। मनी केवल कुछ आवश्यकताओं के लिए, लेकिन मनी ही सब कुछ नहीं। तो इसीलिए इट इज द ड्यूटी ऑफ करंट एडमिनिस्ट्रेटर। इसीलिए आजकल के एडमिनिस्ट्रेटर का ये दायित्व बनता है कि वो यंगर जनरेशन में भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति भक्ति के बारे में बताएं और एक अच्छा लीडर क्रिएट करें। भगवत गीता हर स्कूल में कंपलसरी होनी चाहिए। भगवत गीता को हर विश्व में हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए एक प्रामाणिक रूप से। और महाभारत और रामायण केवल कार्टून तक सीमित नहीं रहना चाहिए। महाभारत और रामायण की जो असली शिक्षाएं हैं उसको लोगों को बताना चाहिए। माता पिता को खुद पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और शिवाजी महाराज जैसे बड़े बड़े राजाओं के बारे में लोगों को बताएं, जिससे कि उन वो समझे कि राजा की वैल्यू क्या है, राजा का कर्तव्य क्या है, राजा किस प्रकार से सिस्टम को चलाता है अच्छे तरीके से। ये सब जब हम करेंगे तब हम एक अच्छे समाज में एक अच्छा समाज बना पाएंगे और एक अच्छे राजा को समाज में खड़ा कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज हमारा मोनार्की टॉपिक भी खत्म हुआ। हम लोगों ने 15 टॉपिक की सीरीज शुरू करी। ये जितना भी मैंने 15 टॉपिक लिया है, ये एक बुक से लिया है जो कि मेरे शिक्षा गुरु ने लिखी है, दास गहरा प्रभु जी ने लिखी है। और इस बुक का नाम है सत्या द ट्रुथ। तो सत्या द ट्रुथ में 15 टॉपिक के बारे में चर्चा है। वो पूरी बुक आज प्रभु जी की कृपा से, शिक्षा गुरु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, कृष्ण की कृपा से पूरी करी। आई होप कि ये सारे टॉपिक आपको लाभान्वित करें, आप इसको समझें, लोगों को बताएं, लोगों को प्रीच करें। और लगभग 90% सारा ज्ञान जितना एक मनुष्य को चाहिए होता है अपने जीवन को अच्छे प्रकार से चलाने के लिए,
वो सब इस बुक में है, जो कि मैंने यूट्यूब पे दे रखा है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, श्रेयांश शर्मा नाम का यूट्यूब चैनल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग टॉपिक्स की, तो आप उसको देख सकते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।